जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं बलिया में और आज हमारे साथ हैं पूर्व विधायक छोटे लाल राजभर जी। आपसे बता दूं कि 1997 में विजेता हुए थे चिलकहर विधानसभा से और बहुजन समाज पार्टी के सिंबल से चुनाव जीते थे उस समय। अभी इस समय समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आइए आज इनसे हम कुछ बात करते हैं। तो सर मेरा पहला सवाल ये है कि आप ही के पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, वो कह रहे हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश में जो इनकाउंटर हो रहा है वो जातीय देख करके इनकाउंटर हो रहा है। बिल्कुल सही है। किस हिसाब से सर? अब किस हिसाब से हम बतलावें, लेकिन जो वर्तमान में दिखलाई दे रहा है उसी को मैं कह रहा हूँ। नहीं, पर मंगेश यादव का जब इनकाउंटर होता उसी पे बयान दिए थे, लेकिन और भी लोगों का इनकाउंटर, तमाम सभी बिरादरियों में इनकाउंटर हो रहा है। सभी बिरादरी में? कौन सी बिरादरी में इनकाउंटर हो रहा है भाई, समझिए कि नहीं सर, ब्राह्मण मैंने मंगेश यादव जी जैसे की रिपोर्ट आ रही है कि वो घर पर था और घर से पुलिस उठा कर ले गई और 3 रोज थाने में रखी और चौथे रोज जो है उसका इनकाउंटर कर दिया गया। और पुलिस का कहना ये है कि पुलिस पर हमला ये कर रहा था और पुलिस को मारकर भाग रहा था, तो हम लोग इनकाउंटर कर दिए। आप बतला सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर घर पर है, घर से पुलिस उठाकर ले जाती है, थाने में रखती है और इसके बावजूद समझिए कि चौथे रोज उसका इनकाउंटर हो जाता है, तो इसको क्या कहा जाए? पुलिस प्रशासन की इसमें संलिप्तता है ना। उसी बात को लेकर के ओम प्रकाश राजभर जी, जो राजभर समाज के इस समय मसीहा बताए जाते हैं, बोलते हैं अपने आप को ओम प्रकाश राजभर, उसी बात को कहते हैं कि अखिलेश यादव जब मुसलमान का इनकाउंटर होता है या अन्य बिरादरी का इनकाउंटर होता है तो अखिलेश यादव नहीं बोलते हैं, उस समय शांत रहते हैं। बिल्कुल, अखिलेश यादव हमेशा बोलते हैं, शायद ओम प्रकाश जी को सुनाई नहीं देता है समझ। अगर सुनाई देता तो ओम प्रकाश जी खुद इस आवाज़ को उठाते, लेकिन ओम प्रकाश जी राजभर समाज को भी गुमराह करके रखे हुए हैं। अगर राजभर समाज को दिशा देते तो शायद राजभर समाज ऐसा नहीं होता। विधायक जी, आप भी एक राजभर समाज से हैं और राजभर समाज को जिस हिसाब से इसमें आप कह रहे हैं कि गुमराह करके रखें, और राजभर समाज का विकास किस हिसाब से होगा? कहीं अभी आरक्षण की लड़ाई लड़ी जाती है तो आरक्षण दिलवाने के लिए सभी नेता आगे आ रहे हैं कि मैं दिलवाऊंगा, तो किस हिसाब से राजभर समाज का विकास होगा? आरक्षण की जहाँ तक बात है जी, उसके लिए लंबी लड़ाई हम लोग लड़े हैं। दिल्ली वोट क्लब से लेकर के और लखनऊ तक हम लोग काफ़ी लड़ाई लड़े हैं। उसमें जो है एक बार हम लोग माननीय मुलायम सिंह यादव जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनको भी हम लोग आमंत्रित किए थे। बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ इकट्ठा थे, लेकिन उसका समाधान नहीं निकल पाया। हम लोग जंतर मंतर पर भी जो है काफ़ी प्रयास किए, लेकिन उसमें भी इसका समाधान नहीं निकल पाया। और चूंकि ये मामला जो है केंद्र सरकार का है, उत्तर प्रदेश सरकार का है नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव दे सकती है। अब केंद्र में हमारा कोई है ही नहीं, आवाज़ कौन उठावे? देश भर में एक राजभर समाज का एमपी है, तो एक राजभर समाज का एमपी क्या करेगा? अपनी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन मामला केंद्र सरकार के हाथ में है। केंद्र सरकार देना नहीं चाहती है। माननीय रामचल राजभर जी पूर्व मंत्री, वर्तमान में विधायक भी हैं, वो भी प्रयास किए। प्रयास करने के बाद जो है ये टिकट तो बीजेपी वाले देना चाहते हैं, लेकिन आरक्षण नहीं देना चाहते हैं। सर, आप ही के पार्टी के वर्तमान सांसद अफजाल अंसारी कहते हैं कि गांजा पे मान्यता दे देना चाहिए सरकार को।
इस पे आप कितना सहमत हैं? नहीं, जब समाज के तमाम लोग उसका उपयोग करते हैं, ग्रामीण इलाके को देखिए, साधु संत महात्मा को देखिए, धड़ल्ले से उसका प्रयोग होता है। समझिए कि उनके झोली में जो है एक जो है लंबी चिलम होगी, रोज पीते हैं। तो रोज पीते हैं तो इसमें बुरा क्या है? समझिए कि अगर उसको गांजा को मान्यता दे दिए कि और लोग पिए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गांजा ही नहीं, अब यहाँ देखिए, गांजा को छोड़ दीजिए, ग्रामीण इलाके में गांजा भी लोग पीते हैं, गांजा भी धड़ल्ले से बिक्री होता है, शराब भी बिक्री होता है। समझिए कि उसके साथ अन्य लोग भी ये काम करते हैं। अभी जी ओम प्रकाश राजभर हैं जो पूरे जब लोकसभा का चुनाव रहा तो सभी चुनाव में हर मंचों पे कहता है कि उत्तर प्रदेश में हम दारू बंद करवा रहे हैं, लेकिन आप लोग वहीं गांजा का मान्यता दिलवाने के पीछे पड़े हैं और वो दारू बंद करवाने के पीछे पड़े हैं। तो क्या लग रहा है? नहीं, वो जो है, अब ओम प्रकाश की वो व्यक्तिगत बात हो सकती है, लेकिन हमारी बात तो नहीं है। इससे समाज का नुकसान हो रहा है, समझिए, राजभर समाज का तो और नुकसान हो रहा है। यानी आप दारू बंद करवाने से सहमत हैं? बंद होना चाहिए? नहीं, बंद तो नहीं हो पाएगा। समझिए कि हम लोगों की बस की बात नहीं, सरकार के बस की भी बात नहीं है। समझिए कि वो बंद तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जो अवैध रूप से जो शराब बन रहा है, सरकार जो है उस पर प्रतिबंध नहीं लगा पा रही है और लोग जो है, गरीब लोग उसको पीकर मर रहे हैं। समझिए, तो सरकार को इस पर तो ध्यान देना चाहिए कि आखिर ऐसे पीकर कितने लोग मर गए। समझिए कि सरकार भी वहाँ फंस जाती है, लेकिन प्रयास के बावजूद भी समझिए कि धड़ल्ले से वो चालू है। आप कह रहे हैं कि सरकार भी दारू नहीं बंद करवा पाएगी, यानी ओम प्रकाश राजभर सभी लोगों को गुमराह कर रहे थे, गुमराह करके वोट मांगने का काम कर रहे थे तब? वो तो हमेशा किए हैं, शायद करते रहेंगे। ओम प्रकाश जी हमारे अच्छे मित्र हैं। समझिए कि शुरू में हम एक साथ राजनीति किए हैं, तो वो तो कहेंगे भाई, समझिए कि वो एक राजनीतिक दुकान चला रहे हैं, तो अगर सही बोलेंगे राजभर समाज को दिशा दे, दुकानियाँ बंद हो जाएगी, तो वो तो कहेंगे। समझिए जी। तो क्या ओम प्रकाश राजभर जिस हिसाब से कहते हैं कि राजभर समाज के मैं मसीहा हूं, तो क्या मानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर मसीहा हैं? मसीहा रहे नहीं है, न होंगे। समझिए, राजभर समाज उनको मसीहा कहाँ मानता है, लेकिन यहाँ पर जो राजभर समाज के जो अनपढ़ लोग हैं, जो इतिहास को नहीं जानते हैं, समाज की दिशा देने वाले को नहीं जानते हैं, उनको सिर्फ ओम प्रकाश जी गुमराह कर रहे हैं। समझिए कि इसमें ओम प्रकाश जी पार्टी तो बना लिए, राजभर समाज की पार्टी है, राजभर समाज की पार्टी है, लेकिन अब तक जितना चुनाव हुआ है, चाहे वो समझौते से लड़े चाहे ऐसे लड़े, किसी राजभर को टिकट दिए हैं? अगर मुलायम सिंह अखिलेश यादव जी उनको टिकट दिए, 12 पर समझौता हुआ, मान्यता लेने के लिए उनसे आग्रह किए, 6 टिकट और बढ़ा दिए, लेकिन वो कहे कि आप राजभर समाज को लड़ाइएगा, लेकिन एक भी राजभर को चुनाव नहीं लड़ाए। अगर लड़ाते हैं तो अपने लड़के को लड़ाते हैं, बीबी को लड़ाते हैं, तो ऐसे राजभर समाज का तो भला होगा नहीं। अगर ओम प्रकाश जी राजभर समाज के लोगों को टिकट दिए होते तो मैं समझता हूं कि सभी राजभर चुनाव जीत गए होते। चलिए सर, चैनल में टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद है भाई। चलिए आपसे बता दूं कि अभी हमारे साथ रहे पूर्व विधायक छोटे लाल राजभर जी। इनका कहना है कि राजभर समाज के मसीहा कहे जाने वाले और जो कहते हैं ओम प्रकाश राजभर राजभर समाज के मसीहा नहीं हैं, बल्कि राजभर समाज को गुमराह केवल करते हुए नजर आते हैं हर मंचों पे। बाकी गांजा की बात कही जाए, अफजाल अंसारी जिस हिसाब से कहे थे कि गांजा को मान्यता देना चाहिए, तो ये भी कह रहे हैं कि हाँ, गांजा को मान्यता दे देना चाहिए। बाकी इनके बातों से आप कितना सहमत हैं? वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।